साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो अभी अगेती खुदाई के लिए किसान साथियों की जो आलू की अवस्था चल रही है वो 55 से 60 दिन वाली चल रही है। कुछ किसान साथियों ने खुदाई स्टार्ट भी कर दी है क्योंकि वो चाहते हैं कि चाहे उत्पादन कम हुआ हो लेकिन रेट अच्छा मिल जाएगा तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। साथियों जिन भी किसान भाइयों की अवस्था 58 से 60 दिन की है और वो अगेती खुदाई करना चाहते हैं, उन किसान साथियों के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा सेलेक्टेड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो जिसका उपयोग करने के बाद हमें दूसरे की तरफ देखना ही ना पड़े। ऐसा ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आज की वीडियो में आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के रिव्यूज इस टाइप के आए हैं जिन्होंने बताया है कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेटर है। और अगर आपने भी उसे पिछले सालों में यूज किया हो तो आप भी बता सकते हैं सजेस्ट करके कि हाँ ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैसा रहा है। साथियों यहाँ पर एक जिब्रेलिक एसिड बेस्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करूंगा, ठीक है, जिसमें कि जिब्रेलिक एसिड 0.001% वाले साल्ट होंगे, ठीक है। एक आज की वीडियो में बात करेंगे पैक्लोब्यूटाजोल की। जैसे कि बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सेलेक्ट क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप जिब्रेलिक एसिड वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए समय की अवस्था जो होगी वो 30 दिन से लेकर 45 दिन तक की होगी। उसके बीच में ही आप जिब्रेलिक एसिड वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ कर लें, इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको स्प्रे के माध्यम से लगाए जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो लेकिन 30 से 45 दिन की अवस्था में जबकि ट्यूबर बनना स्टार्ट हुआ हो। जिब्रेलिक एसिड प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है जिससे कि जो भी फुटाव होता है पौधे की जड़ पर, जितना भी ट्यूबर बनने के कगार पर पहुंच रहा होता है उसे वो बूस्ट दे देता है, तो वो ट्यूबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पौधे की ये जड़ है, ठीक है, छुटपुट छोटी छोटी जड़ें हैं बहुत सारी, ठीक है, लेकिन इनमें से ट्यूबर कुछ ही जड़ों में बना। ये ट्यूबर बनने के पीछे का कारण क्या है कि जो पौधा एनर्जी एक्स्ट्रा लेवल की दे देता है तो वहां पर वो ट्यूबर में कन्वर्ट होती चली जाती है। आपने देखा होगा कुछ पौधे की जड़ें यहाँ पर आलू के ट्यूबर में कन्वर्ट ना होकर वो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि वो ट्यूबर में नहीं कन्वर्ट हो पाई और उसके पत्तियां बन गई। तो यहाँ पर फुटाव वाले नर बन जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना होता है कि हमारे आलू से ट्यूबर ज़्यादा बने। अगर ट्यूबर बनेगा तो फुलाव के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर हमने 45 दिन की अवस्था में, मैं आपको कुछ एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो भी चिप्सोना आलू हैं, चाहे सूर्या है, ठीक है? इन आलू में अगर आपके खेत के अंदर 37-97 आलू हो गया, अगर आपके खेत में कुछ ज़्यादा चला हुआ सीड है, मतलब चले हुए से मतलब है 3 से 4 साल पुराना बीज है, वहाँ पर ट्यूबर की जो संख्या होगी, वो 4 दानों से लेकर 7 दानों तक होगी। मैक्सिमम 7 दाने होंगे, कम से कम 4 दाने होंगे ट्यूबर में, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, और ये सही दानों की संख्या होगी जिनका आकार ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर आपका सीड थोड़ा-सा चला हुआ है यानी 1 साल चला हुआ है, वहाँ पर जो ट्यूबर की संख्या होगी वो 9 से 10 ट्यूबर होंगे। यदि आपका सीड नया है, तो नए सीड के अंदर आपके जो ट्यूबर की संख्या होगी वो 12-13 तक पहुँच जाती है, और ये पैदावार की बिल्कुल सीमा है। 12-13 ट्यूबर अगर आपके निकल आते हैं चिपसोना दाने के अंदर तो वो बड़े साइज़ के होंगे और बहुत अच्छी पैदावार यहाँ पर कही जा सकती है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर बीज के अनुसार देखा कि अगर आपका सीड नया है तो उसमें ट्यूबर ज़्यादा होंगे, रोगों की जो आने के चांसेस होंगे वो कम होंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर एक फैक्टर होता है आपके खेत की मिट्टी। अगर आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो आपके पौधे की ग्रोथ जो होगी, लंबाई होगी वो कम बढ़ेगी और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाएगी। हल्के झुलसा, हल्के सुकड़ा में ही पौधा हमारा ढीला पड़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपके खेत में बाजरे की बिजाई हुई है, बाजरे के कटाई करने के बाद अगर हम उस खेत में आलू लगाते हैं, उस खेत में भी आलू बहुत हैवी नहीं होता, ठीक है? ये आपने देखा होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किस पौधे की किस अवस्था में सही काम करता है। अगर आपके पौधे की कच्ची अवस्था चल रही है और आपको लग रहा है कि हमारा खेत बाजरे का है, मिट्टी कमज़ोर है और हमारे पौधे में ट्यूबर की संख्या कम बनेगी क्योंकि बीज हमारा 3 से 4 साल चला हुआ है और ट्यूबर आपको चाहिए ज़्यादा, यानी कि 4 ट्यूबर से 7 ट्यूबर तक कन्वर्जन रेशियो चाहिए। तो आपको यहाँ पर 30 दिन की अवस्था में ह्यूमिक एसिड का एक स्प्रे ज़रूर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
35 दिन से 45 दिन की अवस्था में जिब्रेलिक एसिड के एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। वो आपको बहुत फ़ायदे देता है, ठीक है? ट्यूबर की संख्या बढ़ाने में। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्यूबर को ज़्यादा बड़ा बनाने में कौन-कौन से साल्ट यहाँ पर काम करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जिब्रेलिक एसिड बेस वाले जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, वो आलू के साइज़ को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते अगर पौधे में ज़्यादा जान ना हो। अगर पौधा आपका कमज़ोर है तो वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड जैसे तत्व काफ़ी हद तक फेल हो गए हैं। हम जब जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो आलू का साइज़ एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जिनका उपयोग करके हमें बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। कैसे? एक एला के नाम से दवाई आती है, अगर आपने यूज़ की हो, 50 एमएल साल्ट होता है, ठीक है? 50 एमएल साल्ट में पेक्लोब्यूटाजोल 50% में ही आता है। उस 50% साल्ट में 50 एमएल डोज़ को यदि आप 1 एकड़ ज़मीन के अंदर यूज़ कर लेते हो, आपके आलू के साइज़ को अनलिमिटेड बढ़ा देता है। अनलिमिटेड से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो 2 किलो का साइज़ कर देगा, ठीक है? लेकिन जो आलू आपका एक बॉल के आकार का है, ठीक है? उसको और बड़ा करने में काफ़ी हद तक मददगार होता है एला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यूज़ कब करना चाहिए? 70 दिन के प्लस जाने पर ही यूज़ करें, क्योंकि एला लगने के बाद में पौधे की जितनी भी एनर्जी होती है उसे वो खींच कर आलू तक ले जाने का काम करता है, ठीक है? दूसरा, एला के साथ आप 0050 मिक्स कर लीजिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पर आपके आलू में फुलाव देखने को मिलेगा कि आप ताज्जुब करोगे। दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ पर कल्टार है। कल्टार सिजेंटा कंपनी का है। कल्टार जब हम लगाते हैं तो बहुत सारे किसान साथियों का मानना ये है कि वो आलू को चौक कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पौधे की उम्र 70 प्लस डेज़ की हो गई हो, तब आप कल्टार का यूज़ करो। कोई चौक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? उस अवस्था में वो आलू के पौधे से जितनी एनर्जी होती है, उसे खींचने का काम करता है, ठीक है? एला पहले नंबर पर रहा है। अगर साइज़ बढ़ाने की बात करूँ, कुछ साथियों ने यूज़ किया होगा, वो बता भी सकते हैं कमेंट में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कल्टार यूज़ किया है, तो कल्टार का भी रिज़ल्ट बहुत सॉलिड है। टबोली भी दूसरे नंबर के प्लस वाली कैटेगरी में ही है, लेकिन टबोली की डोज़ आप कम ना रखें। यहाँ पर 30 एमएल डोज़ हम 1 एकड़ के लिए यूज़ करते हैं टबोली का, तो वहाँ पर साल्ट कम होने की वजह से हमारे आलू की साइज़ जो है, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, ठीक है? तो आप आलू में टबोली का जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर डोज़ 10 एमएल बढ़ा सकते हैं, यानी कि 40 एमएल दवा 1 एकड़ में यूज़ कर लीजिए, बढ़िया काम करेगी, ठीक है? तो टबोली में आप 40 एमएल लीजिए, कल्टार में आपकी जितनी भी डोज़ सुनिश्चित की गई है, उतना डोज़ लीजिए और एला में आप 50 एमएल की डोज़ को 1 एकड़ ज़मीन में यूज़ कर लीजिए। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अगर आपकी अवस्था के अनुसार मैं बताऊँ, तो टबोली को भी आप 60 दिन के प्लस जाने पर कभी भी यूज़ कर लीजिए। टबोली के अंदर एक ख़ासियत ये होती है कि टबोली लगाने के बाद आपके पौधे को एक साथ नहीं बैठने देगा। कारण क्या होता है कि इसमें हल्का फंगिसाइड भी होता है और वो फंगस नहीं आने देता पौधे के अंदर। जब पौधे में से एक्सट्रैक्ट नीचे जा रहा होता है, तो वो पौधे की पत्तियों में झुलसा नहीं आने देता और उसे लास्ट तक जीवित रखता है। इससे हमारे पौधे को लास्ट तक एनर्जी मिलती रहती है, तो हमारे जो दाने हैं वो लास्ट तक बढ़ते रहते हैं। तो टबोली आप 60 प्लस दिन के लिए यूज़ कीजिए, कल्टार यूज़ कर रहे हो 70 प्लस दिन पर यूज़ कीजिए और यदि आप एला का यूज़ कर रहे हैं तो 75 प्लस दिन पर जाकर कभी भी यूज़ कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। यदि आप कच्ची खुदाई करना चाहते हैं आलू की, तो देखिए यहाँ पर चाहे टबोली यूज़ करें, चाहे कल्टार यूज़ करें, लेकिन अगर एला आपके क्षेत्र में है, तो 50 एमएल एला आप 1 एकड़ ज़मीन के अंदर यूज़ कर लीजिए और देखिए 15 दिन के अंदर आपके आलू का साइज़ कितना ज़बरदस्त होता है, कच्ची खुदाई के लिए। बहुत भरोसे के साथ एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने यूज़ कर लिया ना एला को 0050 के साथ मिला के, तो आप 15 दिन में आलू का साइज़ बहुत ओवर पाओगे, ठीक है? आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरों को समझ पाए होंगे कि कौन-सा चूज़ करना चाहिए। अगर इस टाइप की और भी जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करते रहें ताकि चैनल आगे बढ़ता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।